Welcome back to all. So today's lecture on digital electronics, lecture number 6. Okay. अपने 5 लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में खत्म हो चुके हैं और उसमें अपन ने काफी कुछ देख लिया. ओके, बेसिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या है, गेट्स क्या है. ठीक है, गेट्स तुम्हारे पास है. बेसिक गेट्स कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स, अर्थमेटिक गेट्स. ओके, उनको कैसे अपन सभी गेट्स को नैंड और नॉर गेट्स से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिनको कि अपन यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. ओके, कैसे तुम्हारे पास में कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, ओके, उसको 2 इनपुट नैंड गेट से और नॉर गेट से कैसे बनाएं कि वो मिनिमम यूज में आए. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स अपन ने देख लिए थे. फिर अपन ने गेट्स को डायोड से बनाया था, गेट्स को ट्रांजिस्टर से बनाया था. ओके, आज अपन चलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर. ओके, तो बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. अब अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, मेरे लेक्चर की खास बात यही है कि बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा. ऐसा नहीं है कि पहले बीच में कॉम्बिनेशनल मैं पढ़ा रहा हूं, फिर सिक्वेंशियल आ गया, फिर कॉम्बिनेशनल आ गया. ऐसे नहीं होगा. ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से करेक्टेड होगा. ओके, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी. अब जैसे आज मैं एडर पढ़ाऊंगा. ओके, तो एडर अगर मैं पहले पढ़ा दूं, सोप या पोस्ट फॉर्म नहीं पढ़ता हूं, तो कैसे तुम उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन सम और कैरी का निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना. ओके, तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है मेरे साथ में, तभी आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे. समझ में ही नहीं आएंगे, आपको जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आपके पास में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होंगे वो. ओके, चलिए लेक्चर 6 है. पहले क्वेश्चन 1 मैंने होमवर्क दिया था. क्वेश्चन 1 होमवर्क आपको जो दिया था पहले वो कर लेते हैं. फिर अपन आते हैं जो सर्किट एनालिसिस है ना, लॉजिक सर्किट्स है. लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे. फिर आज कॉम्बिनेशनल सर्किट को स्टार्ट करेंगे. ओके, लास्ट लेक्चर में अपने आपके पास क्वेश्चन था, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द आउटपुट फंक्शन y. आउटपुट जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको y वो बताना है. ओके, डायग्राम आपको पास बना रहा हूं, आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी. ये ऐसे कुछ डायग्राम था भैया ना, ऐसे कुछ आपके पास में डायग्राम था. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, यहां तुम्हारे पास वोल्टेज V था. ओके, इसके बाद यहां पे तुम्हारे पास एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था. ओके, ये तुम्हारे पास में ग्राउंड कर दिया गया. ओके, यहां तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस, यहां पे प्लस VCC, यहां पे तुम्हारे पास में आउटपुट Y था. यही था तुम्हारे पास, ऐसा ही कुछ डायग्राम था. ओके, आपको ये Y जो एक्सप्रेशन है ये आपको बताना है. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आप आसानी से कर सकते हो. अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये आपको क्या बताता है? कौन सा गेट है ये ध्यान से देखोगे तुम्हारे पास में दिस इज एंड गेट. ओके, अगर तुम्हें लगता है कि यस सर हमको याद नहीं रहता, इसमें कंफ्यूज रहता है, तो जस्ट 0 1 पे चेक करो. ये 0 है, ये 1 है. ओके, 0 पे फॉरवर्ड बायस, 1 पे रिवर्स बायस हो जाएगा. यहां वायर टूट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा. यहां पे तुम्हारे पास फॉरवर्ड बायस है, 0 है तुम्हारे पास में, 0 किससे जुड़ा हुआ है? यहां पे ये आउटपुट, इसके लिए, इस सर्किट के लिए तुम्हारे पास में ये आउटपुट है. ठीक है, तो यहां देखो 0 से ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सीधा वायर बन जाएगा ये फॉरवर्ड बायस में. तो यहां पे 0 वोल्ट आएगा. तो 0 1 पे 0 किस में आता है? एंड में आता है, और पे आता है, एंड में आता है. एंड वो गेट बोलता है कि मेरे पास कोई भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा. और गेट बोलता है मेरे पास कोई भी एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट आपके पास क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ओके, तो ये एंड गेट बन गया. तो यहां पे मैं मान लेता हूं x, दिस इज x, यहां पे मैं मान लेता हूं x है ये. ओके, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा इसके? x इज इक्वल टू AB. ये मिल गया यहां पे आउटपुट पे, आपको तो ये बताना है. ओके, अच्छा चलिए, अब तुम्हारे पास ये सर्किट कैसे बन गया? अब आपके पास ये सर्किट जो है ऐसे बन गया भाई. देखिए यहां पे तुम्हारे पास AB जोड़ दिया मैंने. ओके, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया. ओके, यहां पे तुम्हारे पास मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, दिस इज प्लस VCC. ओके, यहां पे तुम्हारे पास में आउटपुट Y है. क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं? इसको किस में चेंज करना है? इसको किस में चेंज करना है? ये क्या है आपके पास में? इसको पहले हटा दो स्विच से, इसको स्विच से रिप्लेस कर दो. ओके, जब स्विच से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? देखिए ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, आउटपुट कहां है? इसके ऊपर, यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट है. तो इसको मैं ऐसे कर दूं, यहां पे जोड़ दूं, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत. ठीक है, दिस स्विच एस, इसके इनपुट में क्या है तुम्हारे पास में? AB. अच्छा, मैंने क्या बताया था? अगर तुम्हारे पास में कोई भी स्विच, ओके, कोई भी एक्सप्रेशन
बल्ब के पैरेलल में होता है तो जस्ट उसके क्या लगा दो, कंप्लीमेंट लगा दो, बार लगा दो। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है इसका आंसर तुम्हें ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, a बार प्लस b बार, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट्स। ओके, लॉजिक सर्किट्स तुम्हारे पास में मैंने पहले भी बताया था, टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कोई फीडबैक नहीं होता। कहने का मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी लेस सर्किट होते हैं। ओके, उनको मतलब नहीं है पीछे क्या हुआ था, जस्ट वो प्रेजेंट में चलते हैं। ओके, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, फीडबैक, उसके अंदर कोई फीडबैक होता है। कहने का मतलब वो मेमोरी लेस सर्किट नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ मेमोरी होती है। ओके, फीडबैक इसमें सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर, है ना, वो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट पे भी डिपेंड करते हैं, पीछे क्या हुआ था उस पर भी डिपेंड करते हैं। ओके, चलो हो गया नोट, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स, ठीक है, यही लिखवाने वाला हूं। ये दो में क्लासिफाइड किया, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशन फीडबैक लेस होता है, फीडबैक नहीं होता है, मेमोरी लेस होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक होता है, उसमें कुछ ना कुछ मेमोरी होती है। ठीक है, यही लिखवाऊंगा, लिखो इसके अंदर, यूनिवर्सल गेट्स आर यूज्ड टू, यूनिवर्सल गेट्स आर यूज्ड टू, यूनिवर्सल गेट्स आर यूज्ड टू implement logic circuits, implements logic circuit, implement logic circuit which are further classified into, which are further classified into, which are further classified into, दो सर्किट में लिखो, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड सेकंड लिखिए यहां पे, सेकंड लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तुम्हारे पास में जो लॉजिक सर्किट है ये जनरली दो सर्किट्स में डिवाइड है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। इसमें पहला लिखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसमें पहला लिखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, देखो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिखिए इसके अंदर, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देयर इज नो फीडबैक प्रेजेंट। देखिए, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट there is no feedback present, there is no feedback present, there is no feedback present between output and input, hence between output and input, hence output and input, hence no memory like capacity develop, no memory like capacity develop, no memory like capacity develop। ओके, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाफ एडर, फुल एडर, ओके, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ठीक है, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर,
मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, कंपैरेटर, और भी हैं तुम्हारे पास में, और भी पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ने वाले हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, एटसेट्रा। ये नोट कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल हैं। इसके अंदर तुम्हारे पास में कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई फीडबैक नहीं होता है। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट लिखिए। ओके, नेक्स्ट लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, ओके, इसके अंदर लिखिए, देखिए इन सीक्वेंशियल सर्किट, इन sequential circuit feedback is present, a feedback is present in sequential circuit, a feedback is present between output and input, between output and input, between output and input, hence memory like capacity develop, hence memory like capacity develop, memory like capacity develop। ओके, एग्जांपल लिखिए, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ओके, इसके बाद में लिखिए रजिस्टर्स, काउंटर्स, एटसेट्रा। ओके, ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ जी, आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर भी आज अपन हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर कंप्लीट कर लेंगे, टाइम रहा तो फुल एडर भी देखेंगे। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर अपन क्या क्या करने वाले हैं, जितने भी सर्किट्स हैं उन सब में स्टार्ट किससे करेंगे, और उसके बाद में उसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको। हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, ओके, लिखिए इसके अंदर स्टेप्स फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के कुछ स्टेप्स हैं, लिखिए स्टेप्स फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। ठीक है, इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है लिखिए। फर्स्ट स्टेप लिखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लाइंस। फर्स्ट लिखिए आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लाइंस। ओके, सेकंड लिखिए इसके अंदर आइडेंटिफाई दी एंड डेवलप दी ट्रुथ टेबल। जैसे इनपुट एंड आउटपुट लाइंस आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद में लिखिए डेवलप दी ट्रुथ टेबल, डेवलप दी ट्रुथ टेबल। ओके, नेक्स्ट लिखिए मिनिमाइज द एक्सप्रेशन बाय, थर्ड लिखिए मिनिमाइज द एक्सप्रेशन by using show form and pause form, show form and pause form। ओके, नेक्स्ट लिखिए
implement the logic circuit by using implement the logic circuit by using यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब नैंड एंड नॉर गेट। नैंड एंड नॉर गेट। ओके, तो ये आपके पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स है। इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपन जितने भी डिजिटल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट है उन सब का डिजाइन करने वाले हैं। ओके, चलिए हो गया, चले आगे। इसमें पहला लिखिए हाफ एडर। मिटा दो, ये मिटा रहा हूं मैं यहां पे। हाँ जी, इसमें फर्स्ट लिखिए इसके अंदर हाफ एडर। हाफ एडर, ओके। लिखिए इसके अंदर इट रिप्रेजेंट 2 बिट एडिशन। हाफ एडर, ठीक है, हाफ एडर। लिखिए इट रिप्रेजेंट 2 बिट एडिशन। 2 बिट एडिशन, इट रिप्रेजेंट 2 बिट एडिशन। ओके, नेक्स्ट लिखिए हाफ एडर। हाफ एडर हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। ओके, ये क्वेश्चन जो है गेट में पूछा है, ठीक है। हाफ एडर कितने इनपुट कितने आउटपुट रखता है। ओके, ऐसे फुल एडर जो होगा इनपुट तो 2 ही रहेंगे लेकिन आउटपुट कितने हो जाएंगे। इनपुट तो 3 हो जाएंगे लेकिन आउटपुट कितने रहेंगे आपके पास में 2 ही होंगे, सम एंड कैरी। ओके, इसका तुम्हारे पास में जो बेसिक डायग्राम है वो बना लीजिए। हाफ एडर का बेसिक डायग्राम बना लीजिए। दिस इज हाफ एडर, ठीक है। इसमें 2 इनपुट होंगे ए बी, 2 आउटपुट होंगे। आउटपुट का नाम, एक का नाम होगा सम, एक का नाम होगा कैरी, ठीक है। सम एंड कैरी नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे देखिए। अब इसकी बनाते हैं अपन ट्रुथ टेबल, ठीक है। देखो बहुत आसान टॉपिक है, ट्रुथ टेबल। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो 2 इनपुट्स हैं तो यहां पे लिख लीजिए ए बी। ओके, 2 आउटपुट हैं तो यहां पे मैं लिख दूं वाई सम एंड वाई कैरी। ये हो गया तुम्हारे पास में। तो देखो कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, 0 1 0 1 0 0 1 1। 2 इनपुट है, 2 की पावर 4, तुम्हारे पास में टोटल 4 हो जाएगा। नंबरिंग कहां से होगा 0 2 2 की पावर n माइनस 1 से 1 2 3, 0 से 3। ओके, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखिए यहाँ पे वाई सम क्या आएगा। अच्छा मुझे बताइए, 0 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 0 0 तो आएगा। ध्यान रखना इधर वाला कैरी होगा, इधर वाला सम होगा, तो क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। 0 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है। और ये 0, इसको 1 को मैं 0 1 लिख सकता हूं। दिस इज कैरी, दिस इज सम, दिस इज कैरी एंड दिस इज सम। ओके, तो यहां पे देखो 0 कैरी, यहां पे लिखेंगे 1। ओके, नेक्स्ट 1 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो भी 1 ही आएगा, ये 0 1 लिख सकता हूं इसको मैं। ओके, दिस इज कैरी, दिस इज सम, तो यहां पे 0 1। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 1। ओके, जब मैं 1 को 1 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई तुम्हारे पास में 2 आएगा। ओके, लेकिन डिजिटल सर्किट है, इसमें अपने क्या तो 0 अलाउ है या क्या 1 अलाउ है। ओके, 2 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 को मुझे चेंज करना होगा बाइनरी के अंदर, तो कैसे करेंगे अपन
यहाँ पे तुम्हारे पास में एक बार यहाँ पे 2 1 आएगा तुम्हारे पास में, तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 0 बचेगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 0, ठीक है, 1 0। तो ये कैरी हो गया, ये सम हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये इसके लिखने का तरीका है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ध्यान रखना, इसको हमेशा ऐसे निकालते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाँ जी, इधर देखेंगे ध्यान से, आपके पास में दो आउटपुट है। ओके, तो y सम लिखते हैं पहले, y सम, इसका पॉज फॉर्म। ओके, पॉज फॉर्म, हाँ जी, पॉज फॉर्म कब लिखा जाता है, जब आउटपुट क्या हो तुम्हारे पास में 1 हो। ये इसका इनपुट कॉम्बिनेशन देखिए, ये इसका इनपुट कॉम्बिनेशन है, ये इसका इनपुट कॉम्बिनेशन। क्या ये मैच हो रहा है, आउटपुट से नहीं हो रहा, तो इसको ए बार लिख दो। ये मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ए बार बी। ये देखो, ये मैच हो रहा है ए, और ये क्या हो जाएगा, बी बार। अच्छा, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें तुम्हारे पास में डिफरेंट इनपुट पे 1 मिलता है और सेम पे 0 मिलता है? एक्सोर गेट तुमने पढ़ा होगा भाई, है ना, एक्सोर गेट आपने पढ़ा होगा। चलिए, इसको बोलते हैं अपन ए एक्सोर बी। ओके, तो वाई सम क्या आता है आपके पास में, ए एक्सोर बी, जिसको अपन ए बार बी प्लस ए बी बार लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपके पास में वाई कैरी, वाई कैरी, और यहाँ पे सॉरी, ये पॉज नहीं है भाई, ये सॉप है ना, सॉप फॉर्म, सॉप फॉर्म। ओके, वाई कैरी सॉप फॉर्म, ठीक है। तो कैरी के अंदर सॉप के लिए क्या करेंगे, आउटपुट 1 एक ओनली यहाँ पे ही है आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ए बी। ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो बार नहीं लगेगा, ए बी। ये दोनों आपको याद रखने हैं, रिमेंबर। ऐसे क्वेश्चन दे देता है आपको, है ना, आपको 4 सर्किट दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सर्किट आपको हाफ एडर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हाफ एडर के लिए आपको वाई सम निकाल लेना, वाई कैरी निकाल लेना। अगर तुम्हारे पास ऐसे मिलता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट एक चीज नोट करके लिखिए, ये भी आपके पास में गेट में पूछा है, गेट में भी पूछा है और बीएआरसी में भी पूछा है। ओके, गेट में भी और बाद में भी। क्या है आपके पास में, लिख लीजिए, हाफ एडर जो होता है, हाफ एडर, हाफ एडर, ओके, उसको चाहे तुम नैंड गेट से बनाओ चाहे नॉर गेट से बनाओ, कितने मिनिमम गेट्स लगेंगे, 5 गेट्स लगेंगे, 5 गेट्स। ओके, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको रिमेंबर याद रखना है। अभी बनाएंगे इसको, टेंशन मत लो, अभी इसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। ध्यान रखना, भाई जो सम आएगा वो तुम्हारे पास में क्या बनाएगा, एक्सोर गेट बनाएगा। ओके, ए एक्सोर बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। चलिए, अब क्वेश्चन लिखिए एक, इंप्लीमेंट हाफ एडर, इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग, क्वेश्चन लिखिए, इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग, हाफ एडर बाय यूजिंग minimum number of 2 input NAND gate, minimum number of 2 input NAND gate, 2 input NAND gate। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन ये टॉपिक के फॉर्म में लिख लीजिए। देखो, अपने को हाफ एडर को इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट से। ओके, तो हाफ एडर के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो सम और कैरी।
सम के अंदर आपके पास में ए एक्सोर बी, कैरी में ये। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, तो बड़ा एक्सप्रेशन है पहले वो बना लो, ये बड़ा वाला है सम वाला, इसको बना लो, इसी में से तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैरी निकल के आ जाएगा। ओके, तो लिखिए इसके अंदर, देखो बनाओ, हाफ एडर है ना, नैंड गेट से बनाना है। अच्छा ये एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट के लिए कितने नैंड गेट काम में आते हैं, 4 नैंड गेट काम में आते हैं। ओके, तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, मैंने बताया था, 4 नैंड गेट बना लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, बताया था मैंने ये बताया था क्या। ओके, यहां पे इसके आउटपुट को इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, इसका इनपुट आपके पास में यहां पे चला जाएगा, एक इनपुट आपके पास में यहां चला जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, इसके बाद इसका आउटपुट आपके पास यहां पे आ जाएगा, इसका आउटपुट आपके पास यहां पे आ जाएगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा, वाई सम इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, कहने का मतलब एक्सोर गेट मिल जाएगा। ओके, अब अपने को इसके अंदर कैरी भी बतानी है, तो देखो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, ये मिलेगा क्या, ए डॉट बी का बार। ओके, अब यहां पे मैं, अपने को क्या चाहिए कैरी के लिए, ए डॉट बी चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, इसको यहां से एक नैंड गेट मैंने लगा दिया। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, वाई कैरी इज इक्वल टू, समझना इसको, अभी समझा रहा हूं, रुको एक बार, वाई कैरी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे, देखो यहां पे तुम्हारे पास जैसे ए हो यहां पे बी हो, तो क्या होता है, ए डॉट बी का बार। ओके, अब यहां पे तुम्हारे पास दोनों इनपुट सेम है, तो इसको क्या लिखोगे, ए डॉट बी बार, ओके, ए डॉट बी बार और इस पूरे का बार, ऐसे तो लिखोगे। ओके, अब देखो ए डॉट ए क्या होता है, ए तो होता है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी बार का बार, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ए डॉट बी, ये तो तुम्हारे पास में कैरी होती है। ओके, तो ये तुम्हारे पास में जो है इंप्लीमेशन ऑफ हाफ एडर बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट। ओके, तो देखो यहां पे जो हाफ एडर जो होता है, हाफ एडर जो होता है, अगर तुम्हारे पास में नैंड गेट यूज में लेते हो तो कितने गेट्स आएंगे तुम्हारे पास में, 5 गेट्स आएंगे। ठीक है, ये तो मैंने नोट करवा के लिखवाया था यहां पे। ओके, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट अब बनाएंगे अपन नोर गेट से। ओके, नेक्स्ट नोर गेट से बनाएंगे, क्योंकि अपना ये स्टेटमेंट था ना कि अपने पास में नैंड गेट और नोर गेट दोनों यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ही ये होता है कि आप उन गेट से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सर्किट्स हैं उन सबको डिजाइन कर सको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट लिखिए, इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट, यहां पे कर लीजिए आप नोर गेट, यहां पे कर लीजिए नोर गेट। ओके, नोर गेट से अपन कैसे बनाएंगे वो आपको देखना है। ओके, नैंड गेट से हो चुका है, नोर गेट से कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे, देखिए भाई तुम्हारे पास एक ये गेट हो जाएगा। ओके, ये नोर गेट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो, ये एक नोर गेट हो गया, यहां तो तुम्हारे पास 5 ही नोर गेट आएंगे। ठीक है, ये 4 नोर गेट हो गए तुम्हारे पास में। ओके, एक काम करो, इसको थोड़ा ऊपर बना लो, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए देखेंगे भाई ध्यान से, अब मैं क्या किया था, मैंने इसके इनपुट को इसमें जोड़ दें,
इसके इनपुट को इसमें जोड़ दें, दिस इज ए, दिस इज बी, ऐसे ही तो मिलेगा आपके पास में। ओके, अब एक काम करना, इसके आउटपुट को इसमें जोड़ दो, जोड़ सकते हैं अपन ऐसे। ओके, और इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को तुम इसमें जोड़ दो। ओके, यहां पे देखो मैं सीधा इससे जोड़ रहा हूं और इसके आउटपुट को इससे जोड़ रहा हूं। ओके, यहां चेक कर लीजिएगा आपके पास में जो है, यहां पे जो है तुम्हारे पास में क्या मिलेगा, वाई सम इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। आप चेक कर लेना, इसमें तुम्हारे पास यही मिलेगा। ओके, अब देखिए आगे, अब आगे देखोगे तुम्हें वाई सम तो मिल गया, आपको वाई कैरी और चाहिए। ओके, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, ए, यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए बार, है ना, ए डॉट ए का बार, यानी कि ए डॉट ए होता है तो ए बार हो जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, ये तो मिलेगा आपको। ओके, तो इसको मैं सॉरी, ये क्या है तुम्हारे पास में एक्स और नॉर गेट है ना, तो ए प्लस बी का बार मिलेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बार डॉट बी बार लिख सकता हूं ऐसे। देखो जब ये इसके अंदर जाएगा, जब ये इसके अंदर जाएगा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार, बी बार, और इस पूरे का तुम्हारे पास में क्या जाएगा, कंप्लीमेंट। ओके, यहां पे डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ए बार का बार डॉट ए बार डॉट बी बार और इस पूरे का बार। ओके, यहां पे क्या बचेगा, ए बचेगा डॉट, यहां पे देखो वापस डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहां पे देखो ए डॉट, यहां पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या आपको क्या चाहिए, सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास में देखो कहीं पे तुम्हारे पास कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, कैलकुलेशन में आपके पास मिस्टेक है कि भाई, देखो अच्छा ठीक है। ओके, ये नहीं जुड़ा हुआ भाई, ये जुड़ा हुआ है, देखो एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, आपके पास ये जुड़ा हुआ है ना, देखो इसका आउटपुट जा रहा है ना, तो यहां पे तुम्हारे पास ये बी है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, बी बार मिलेगा। ओके, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, वाई कैरी। देखते हैं कैरी मिलता है नहीं मिलता, क्या मिलता है तुम्हारे पास में, ए बार प्लस बी बार और पूरे का कंप्लीमेंट। नॉर गेट यही तो बोलता है, दोनों को ऐड कर दो और उसके ऊपर कंप्लीमेंट बार लगा दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, दैट मींस ए डॉट बी, और ये क्या होता है आपके पास में, वाई कैरी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो अपन ने हाफ एडर को 2 इनपुट नॉर गेट से भी अपन ने फॉर्म कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया है। नोट करके लिख लेना कि जो हाफ एडर है, हाफ एडर है, अगर मैं इसको नॉर गेट से बनाऊं तो तुम्हारे पास में कितने गेट्स काम में आएंगे, 5 गेट्स ही आपके पास में काम में आएंगे। नोट कर लीजिए। हो गया, चले आगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाफ सबस्ट्रैक्टर। ओके, हाफ एडर अपना कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले अपन इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं वो देखा अपन ने। ओके, उसके बाद में जो टेबल बनाई, फिर सम सॉप और पॉज फॉर्म से उसको मिनिमाइज किया, फिर अपन ने यूनिवर्सल गेट से उनको डिजाइन किया। ओके, सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अपन यही काम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर हाफ सबस्ट्रैक्टर।
नेक्स्ट लिखिए हाफ सबस्ट्रैक्टर। हाफ सबस्ट्रैक्टर, ओके, हाफ सबस्ट्रैक्टर लिखिए। इसके अंदर देखिए, इट रिप्रेजेंट 2 बिट सबस्ट्रैक्शन। इट रिप्रेजेंट 2 बिट subtraction, 2 bit subtraction, ओके। नेक्स्ट लिखिए, इट हैज 2 input and 2 output। इट हैज 2 input and 2 output, ठीक है। इट हैज 2 input and 2 output, ओके। बेसिक डायग्राम बना लीजिए इसका। दिस इज हाफ सबस्ट्रैक्टर, ओके। 2 इनपुट होंगे, मैंने ए और बी दोनों इनपुट मान लिया। आउटपुट आपके पास में 2 होंगे, ठीक है। यहां पे आपके पास डिफरेंस और दूसरा होता है आपके पास में बोरो। ओके, डिफरेंस एंड बोरो, ये आपके पास में 2 आउटपुट होते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब ट्रुथ टेबल डिजाइन करें इसकी। देखिए नेक्स्ट ट्रुथ टेबल, ओके। तो यहां पे क्या होगा, इनपुट 2 इनपुट बना लो, ए बी ले लिया मैंने इनपुट, ओके। 2 आउटपुट होगा, वाई डिफरेंस एंड वाई बोरो। ये आपके पास में 2 क्या हो गए, आउटपुट हो गए, ओके। तो यहां पे इनका कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। ये आपके पास में हो गया। अब देखिए, हाँ जी मुझे बताइए, अगर 0 में से तुम्हारे पास 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहां पे भी तुम्हारे पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा। दिस इज बोरो, दिस इज डिफरेंस, ओके। ये आपके पास में हो गया। तो देखो यहां पे 0 0 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, 0 में 1 जाएगा, क्या 0 में से 1 जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 में से 1 के लिए एक बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या लिया, एक बोरो लिया, ठीक है। तो यहां पे बोरो की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 10 में से 1, 10 का मतलब नहीं, आपको इसमें पहले बाइनरी में चेंज करना होगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि डेसिमल है ना तुम्हारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये तो 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 1, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा आपके पास में। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास में, डिफरेंस। और यहां पे तुम्हारे पास जो 1 लिया था, दिस इज बोरो, है ना। इसको अलग से लिख लेना, यहां पे मत लिखना, ठीक है। तो ऐसे नोट करके लिख लेना कहीं साइड के अंदर, तभी समझ में आएगा बाद में, ओके। तो एक डिफरेंस एक बोरो, 1 में से 0 गया तो यहां पे 1 ही तो बचेगा, तो कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। तो एक डिफरेंस बोरो 0, 1 में से 1 गया तो कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंस कितना बच रहा है, 0 बच रहा है आपके पास में। ये आपके पास में इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी, ओके। दिस इज हाफ सबस्ट्रैक्टर, हाफ सबस्ट्रैक्टर, नोट कर लीजिए। हो गया, चलें आगे, देखिए आगे देखेंगे। हाँ जी नेक्स्ट, अच्छा हाफ सबस्ट्रैक्टर चल रहा था ना, अपन ने ट्रुथ टेबल बना ली थी, है ना। मैं दोबारा बना रहा हूं, हाफ सबस्ट्रैक्टर, ठीक है। आपके पास में ट्रुथ टेबल अपन ने बना ली थी, ए बी, यहां पे तुम्हारे पास में डिफरेंस, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, वाई डी एंड वाई बोरो, ओके। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे 0 0 मिलता है, ओके। 0 1 पे 1 1 मिलता है, 1 0 पे 1 0 मिलता है, 1 1 पे 0 0 मिलता है, ओके। ये आपके पास में था, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको मिनिमाइज करें तो यहां पे अगर मैं वाई डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है, इसका 100 फॉर्म निकालता हूं, तो देखिए यहां पे तुम्हारे पास में, यहां पे एक तो ये वाला लिखा जाएगा, क्योंकि आउटपुट में 1 देखते हैं। तो यहां पे देखो ये मैच कर रहा है, ये मिसमैच है,
तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, ये मैच कर रहा है तो बी आ जाएगा, ठीक है। ए बार बी प्लस यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा ए बी बार, ये वापस क्या बन गया आपके पास में, एक्सोर गेट बन गया। तो वाई सम भी एक्सोर होता है, वाई डिफरेंस भी एक्सोर गेट होता है, ध्यान रखना, ओके, रिमेंबर, याद रखना इसको, दिस इज एक्सोर गेट। अगेन ये क्या हो गया आपके पास में, एक्सोर गेट हो गया। ऐसे ही मैं अगर वाई बोरो निकालता हूं, इसका सो फॉर्म लिखता हूं, तो देखिए क्या आएगा, ये वाला लिखा जाएगा इसके इनपुट में, ये रहा तुम्हारे पास में, ये मिसमैच हो रहा है ए तुम्हारे पास में, इसको लिखेंगे में ए बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैच हो रहा है आउटपुट से, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वाई बोरो, ओके, ये आपको रिमेंबर याद रखने हैं भाई, ये आपको याद रखने हैं, ओके। दिस इज तुम्हारे पास में ये एक्सोर गेट बन जाएगा, और ये आपके पास में ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, ओके, बहुत आसान है, आपके पास में याद भी होना चाहिए। एक चीज नोट करके और लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि आपके पास जो हाफ सबस्ट्रैक्टर है, हाफ सबस्ट्रैक्टर जो है, चाहे तुम नैंड गेट से बनाओ चाहे नॉर गेट से बनाओ, मिनिमम कितने यूज में आएंगे, 5 गेट्स यूज में आएंगे। अभी इसको बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी अपन इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ओके, नोट कर लीजिए पहले। हो गया, चलिए मैं मिटा रहा हूं ये, और नेक्स्ट लिखेंगे अपन, इंप्लीमेंट करेंगे हाफ सबस्ट्रैक्टर को। देखिए, हाँ जी, देखिए, इंप्लीमेंट हाफ सबस्ट्रक्टर बाय यूजिंग, क्वेश्चन लिखिए, इंप्लीमेंट हाफ सबस्ट्रक्टर, इंप्लीमेंट हाफ सबस्ट्रक्टर बाय यूजिंग 2 इनपुट NAND गेट, NAND गेट, ओके। देखिए, आपको पता है हाफ सबस्ट्रैक्टर में दो तुम्हारे पास में आउटपुट आते हैं, वाई बोरो बाई डिफरेंस। वाई बोरो जो होता है वो एक्सोर गेट होता है, वाई डिफरेंस क्या होता है, तो वाई डिफरेंस आपके पास एक्सोर गेट होता है, वाई बोरो क्या होता है आपके पास में ए बार भी होता है, ओके। चलिए, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बड़ा वाला एक्सप्रेशन बनाइए, एक्सोर गेट में कितने नैंड गेट काम में आते हैं, 4 नैंड गेट, तो 4 नैंड गेट बना लीजिए पहले। ऐसे ही होता है, ओके, 2 इनपुट ए और बी, इसके इनपुट के लिए इसका इनपुट इससे, ये कनेक्टेड होगा, इसका आउटपुट इससे, इसका आउटपुट इससे, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसके बाद यहां पे आपको जो मिलेगा वाई, क्या मिलेगा, वाई डिफरेंस, वाई डिफरेंस, वो आपको क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, कहने का मतलब ए एक्सोर बी, ये मिलने वाला आपको, ओके। नेक्स्ट देखिए, अच्छा जी, यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, ये तो मिलेगा ए डॉट बी का बार। अब इसी के अंदर तुम्हारे पास में बोरो देखो कैसे निकालेंगे, इसी के अंदर निकालेंगे, पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके। ए डॉट बी का बार, इसको मैं एक्स मान लू, एक्स, तो यहां पे तुम्हारे पास ये एक्स जा रहा है, ठीक है, और ये क्या जा रहा है तुम्हारे पास, बी जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आउटपुट में यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से देखना, दिस इज एक्स, दिस इज बी, ओके। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ये यहां पे देखो आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो, ये आपके पास मिलेगा एक्स डॉट बी का बार, एंड नैंड गेट ये तो होता है, एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक्स बार प्लस बी बार, ओके। तो एक्स बार, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी बार का बार प्लस बी बार, ये तो आ जाएगा आपके पास में, अरे यही तो आ जाएगा। तो यहां पे देखो क्या मिल जाएगा आपको, आपको क्या मिल जाएगा,
ये आपके पास में हो गया x बार प्लस b बार, देखिए यहां पे इसको जब तुम ओपन करोगे, इसको जब तुम ओपन करोगे तुम्हारे पास में, तो यहां पे क्या मिलेगा, a डॉट बी प्लस बी बार, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार, ओके, इंटू b प्लस बी बार। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस बी बार बच जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, a बार भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसके आउटपुट में तुम्हें ये मिला है, ओके, इसके आउटपुट में। अब मैं क्या करता हूं, यहां से आपके पास में ये वाला जो आउटपुट मिला है, इसका जो आउटपुट ये मिला है, इसको मैं एक और नैंड गेट से जोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें क्या मिलता है, तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी बार का पूरा कॉम्प्लीमेंट, ये तो मिलेगा। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार का बार, दैट मींस a बार b, और यही क्या होता है आपके पास में y बोरो होता है, ये आपके पास में क्या होता है, y बोरो होता है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में कितना हाफ सबस्ट्रैक्टर जो है कितने नैंड गेट से मिलके बना होता है, 5 गेट से मिलके बना होता है ना, 5 गेट से मिलके, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट मैंने ये बना दिया। अब इसका आउटपुट निकालेंगे तो इसका आउटपुट आपके पास में ये आएगा, ठीक है, इसका आउटपुट आपके पास में ये आएगा भाई, ओके, इसका आउटपुट, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, एक नैंड गेट से जोड़ दिया, तो दोनों इनपुट ये है, तो a डॉट ए यही तो होता है, तो a प्लस बी बार क्या होगा, a प्लस बी बार एक बार आएगा, नैंड गेट है तो उस पर बार भी लगेगा, डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट लिख लीजिए इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्लीमेंट हाफ सबस्ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट हाफ सबस्ट्रैक्टर बाय यूजिंग टू इनपुट नोर गेट, टू इनपुट नोर गेट, ठीक है। दो इनपुट नोर गेट से कैसे बनाएंगे, आपको पता है वाई डिफरेंस क्या है आपके पास में, एक्सोर गेट के लिए तुम्हारे पास में 5 नोर गेट काम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो 5 नोर गेट बना लीजिए, 1 2 3 4 5, ओके। यहां पे तुम्हारे पास दो इनपुट है, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। इसका इनपुट इसके इनपुट के अंदर, इसका इनपुट ये इसके इनपुट में, इसका आउटपुट यहां पे, इसका आउटपुट यहां पे, ओके। इसका आउटपुट इसके इनपुट पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे, ये तुम्हारे पास में जो है यहां पे इसके इनपुट पे चला जाएगा इसका आउटपुट। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे y डिफरेंस जो है a एक्सोर b मिल जाएगा, ओके, चेक कर लेना, ओके। चलिए अब अपने को इसमें y क्या निकालना है, बोरो निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पे y बोरो यहां से निकल के आया था, यहां पे देखो ध्यान से, हाँ जी, ये आपके पास क्या जा रहा है, दिस इज a, ओके। ये आपके पास यहां पे क्या मिल रहा है, a डॉट b का बार, यही तो मिल रहा है, a डॉट b का बार। तो यहां पे देखो क्या आएगा तुम्हारे पास में, y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, क्या आएगा, a प्लस, है ना, नोर गेट है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, a प्लस आगे a डॉट b बार, इस पूरे का बार, ओके। तो यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दो, a बार डॉट a डॉट b के बार का बार, तो क्या हो जाएगा a बार डॉट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ab, ओके। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, चेक करो एक बार कहीं तुम्हारे पास में गलत तो नहीं हुआ कहीं पे, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो a बार डॉट यहां पे, अच्छा यहां पे देखो भाई तुम्हारे पास में यहां पे जो है a प्लस बी का बार आएगा, क्योंकि ये नोर गेट है, नैंड गेट नहीं है, ओके। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आपके पास में, a प्लस बी का बार, यही तो आएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी के बार, ओके, a प्लस बी के बार का बार, ठीक है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी, 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो
ए बार प्लस ए 1 हो जाएगा, ए बार प्लस बी, नहीं इसको सीधा अंदर ले जाएंगे ना, 1 + 2 × 3 नहीं बन रहा, इसको आप सीधा अंदर ले जाएंगे तो ए बार तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में ए बार बी, जो कि किसके बराबर है, वाई बोरो के बराबर है। ओके, नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया ना। इसको अपन सीधा अंदर ले जाएंगे तो ए बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए बार बी तुम्हारे पास में बच जाएगा, जो कि वाई बोरो होता है। ओके, नोट कर लीजिए। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी तुम्हारे पास में जो हाफ सबट्रैक्टर है वो कितने गेट से मिलकर, कितने नोर गेट से मिलकर बना होता है, 5 गेट से मिलकर, 5 नोर गेट से मिलकर बना होता है। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ इतने गेट तो चाहिए ही चाहिए हाफ सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए। ओके, हाफ सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए भाई, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपैरेटर, जहां से जून 2017 के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, क्या पूछा हुआ था वो भी देखेंगे। हो गया भाई, चले आगे आगे देखते हैं, एक बार नोट कीजिए पहले इसको जल्दी से। इन डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इनको तुम्हें रटना नहीं है। ओके, मान लो कहीं पे सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है तब तो इनको रटना है, तब तो इनको बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में इनको रटना नहीं है। पूछेगा तो तुम्हें क्या करना है, उसका एक्सप्रेशन निकाल के देख लेना है। जैसे देखो अभी अपन कंपैरेटर में पूछा हुआ था, तो मैं बताऊंगा तुम्हारे पास में वो कैसे डिजाइन करेंगे। देखिए, आपको ये जरूरी याद रखना है, इनका एक्सप्रेशन डिफरेंस का ये होता है, बोरो का ए बार बी होता है, ये एक्सप्रेशन है ना, हाफ सबट्रैक्टर हाफ एडर, ठीक है, जो तुम्हारे पास में है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड या नॉर गेट 5 गेट चाहिए, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुम्हारा ये भी खत्म हो चुका है, हाफ सबट्रैक्टर। अब अपन पढ़ेंगे कंपैरेटर। ओके, कंपैरेटर, चलिए हेडिंग लिखिए, इसके अंदर हेडिंग लिखिए कंपैरेटर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंपैरेटर। कंपैरेटर, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास जो है नेट जून 2017 में बहुत आसान क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा हुआ था। ओके, कंपैरेटर ध्यान रखना, इसमें पहला लिखिए सिंगल बिट कंपैरेटर, है ना। फर्स्ट लिखिए सिंगल बिट कंपैरेटर, क्योंकि अपन डबल बिट भी पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद में एन बिट के लिए भी पढ़ेंगे। ओके, उसका जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सिंगल बिट का कंपैरेटर मतलब एक ही बिट होगी जिसको अपन कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहां पे इसका बेसिक डायग्राम बना लीजिए, ध्यान रखना। इसमें लिखिए इट हैज 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट ओके, ध्यान रखना भाई। ओके, देखो कैसे कंपैरेटर, सीधा ही नाम तुम्हारे पास में है कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब कंपेयर करना। ओके, कंपैरेटर। ओके, यहां पे देखिए 2 इनपुट हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। कंपेयर करना, कंपेयर कितने तरीके से हो सकता है, देखो तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे 3 तरह से कंपेयर हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, ये सिंगल बिट है, इनकी एक ही बिट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ए को बी से। ओके, तो कैसे, देखो कैसे कंपेयर करेंगे, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए बराबर बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपेयर हो गया, तो 2 इनपुट और इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में 3 आउटपुट होंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलो इसकी अपन बनाते हैं ट्रुथ टेबल, लिखिए ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो 2 इनपुट ए बी
और आउटपुट कितने होंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखो सीधा सिंपल सा है, छोटी क्लासों के स्टूडेंट्स भी बता देंगे। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा होना चाहिए। कहां पे बड़ा है, यहां पे तो बड़ा है ओनली, है ना। देखो ये इक्वल है, ये ए से छोटा बी से छोटा है, यहां पे ए 1 है बी 0 है, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा। ओके, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये ए ग्रेटर देन बी कहां पे वर्क करेगा, यहां पे वर्क करेगा ओनली। ओके, जहां वर्क करता है उसको 1, जहां नहीं करता है उसको 0। नेक्स्ट देखो ए बराबर बी, ए इज इक्वल टू बी, तो इक्वल टू एक तो यहां पे है, एक तुम्हारे पास यहां पे है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो तुम्हारे पास 1 हो जाएंगे, वर्क करेगा यहां पे, तो बाकी तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी कहां पे है, ओनली यहां पे तुम्हारे पास में है, तो इसको तो 1 कर दो, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे आपके पास 0, यानी कि ए लेस देन बी के लिए ये यहीं पे ही वर्क करेगा और कहीं पे नहीं करेगा। ओके, ये तुम्हारे पास ट्रुथ टेबल बन गई, बहुत आसान है। ओके, चलिए हो गया भाई, चले आगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये हो गया, अब मैं क्या करूं, y 3 आउटपुट लिख लूं, सॉ फॉर्म, सबका क्या लिखूंगा, सॉ फॉर्म y a इज इक्वल टू v, सॉ फॉर्म y a लेस देन b, सॉ फॉर्म। ओके, ये मैंने लिख दिया। तो देखें यहां पे जब a ग्रेटर देन b होगा, a ग्रेटर देन b होगा, तो ये वाला लिखेंगे, यहां पे 1 कहां पे आ रहा है तुम्हारे पास, सॉ फॉर्म के लिए आउटपुट पे 1 होना चाहिए, यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैच हो रहा है तो a, ये मिसमैच हो रहा है तो b बार। ओके, यहां पे देखिए a इज इक्वल टू b, तो कहां पे तुम्हारे पास में ये इक्वल यहां पे है, एक तो यहां पे तुम्हारे पास में 1 है, एक यहां पे है, जहां पे 1 आ रहा है इसका मतलब वहां पे वो वाला लिखेंगे, तो 1 एक तो यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है। अच्छा, अगर इनपुट इक्वल है तो ये वर्क कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी डिटेक्टर, और ये होता है तुम्हारे पास में किस में, एक्सनोर गेट के अंदर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मिसमैच है दोनों के अंदर, ए बार बी बार, ये दोनों मैच है ए बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्सनोर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ए लेस देन बी, तो ये वाला है लेस देन बी, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी, ए बार बी। ओके, ए बार बी, नोट कर लीजिए इसको। रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से जो है नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी अपन करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे तो तुम भूल जाओगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूं, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया, चलियो, चलो इसको मैं याद करने का ट्रिक बताता हूं आपको, लिखो इसके अंदर, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिखिए, देखिए इन कंपैरेटर, इन कंपैरेटर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब बार, ठीक है, ये वाला बार, ये ऐसे बार लिखते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट इज यूजिंग, कॉम्प्लीमेंट इज यूजिंग ऑन स्मॉल, ऑन स्मॉल वेरिएबल, मतलब जो छोटा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के फोर पे तुम्हारे पास में y a ग्रेटर देन b है, तो छोटा कौन सा है, b छोटा है, तो a b बार। ठीक है, y
ए लेस देन बी, तो छोटा कौन सा है, ए है तो ए बार बी, देखो यहाँ पे वही तो मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इक्वल है तो हमेशा एक्स नॉर गेट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक्स नॉर गेट आएगा, एक्स नॉर, वहां पे क्या आता था, हाफ सबट्रैक्टर हाफ एडर के अंदर एक्सोर गेट, यहां पे क्या आएगा, एक्स नॉर गेट, ओके, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको नोट कीजिए भाई, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन करें एक बार, क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन इनको इंप्लीमेंट किससे करेंगे, नैंड और नॉर गेट से इंप्लीमेंट करेंगे इनको, ठीक है, नैंड और नॉर गेट से। मिटा दो इसको मिटा रहा हूं मैं, देखो यहां पे, चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन है आपके पास में, नेट जून 2017, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो, देखिए, इन द फिगर बिलो x and y are 1 bit input, x and y are 1 bit input, 1 bit input, okay. The circuit which correspond, this circuit which correspond to a 1 bit comparator is, to a 1 bit कंपरेटर इज, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके पास में, देखिए, ये तुम डायग्राम बना लीजिए, ये है आपके पास में, ठीक है, दिस इज एक्स, ओके, ये एक एंड गेट लगा दिया तुम्हारे पास में, ओके, दिस इज वाई, ये इसका एक इनपुट वाई से हो गया, एक तुम्हारे पास में एक्स बार हो गया, ओके। आगे देखिए, इसको इसने बोल दिया एक्स लेस देन वाई, ठीक है। आगे इसने क्या किया है, इसको तुम्हारे पास जो है यहां पे एक और इसने नैंड गेट ले लिया, ओके, सॉरी एंड गेट ले लिया, इसको एक तो सीधा यहां वाई से जोड़ दिया, एक यहां पे सीधा एक्स से जोड़ दिया, ओके। यहां पे इसको बोल रहा है दिस इज एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ओके। और इसके आउटपुट को यहां पे, इसके आउटपुट को यहां पे इससे एंड गेट से वापस जोड़ दिया, इसको बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बनाइए, ऑप्शन बी है आपके पास में, वही तुम्हारे पास में एक नॉट गेट है, ठीक है, इसको तुम्हारे पास में एक एंड गेट से जोड़ रखा है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास एक और एंड गेट है, ओके, इसको y से तुम्हारे पास जोड़ रखा है, दिस इज x, ओके। यहां पे तुम्हारे पास जो है, इसको तुम्हारे पास सीधा इससे कनेक्टेड कर रखा है, इसको तुम्हारे पास सीधा इससे कनेक्टेड कर रखा है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास एक और गेट लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोल रहा है x इज इक्वल टू वाई, इसको बोल रहा है x ग्रेटर देन वाई, इसको बोल रहा है तुम्हारे पास में, इसको बोल रहा है x लेस देन y, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी बनाएंगे यहां पे, ऑप्शन सी है आपके पास में, यहां पे आपके पास एक नॉट गेट लगा हुआ है, ओके, यहां पे तुम्हारे पास एक एंड गेट लगा हुआ है, ओके, यहां पे आपके पास एक और नॉट गेट है, यहां पे आपके पास एक और एंड गेट है, ठीक है। इसके बाद में इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, ओके। ये तुम्हारे पास में सीधा इससे कनेक्टेड है, ये तुम्हारे पास सीधा इससे कनेक्टेड है,
इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक, ये लीजिए, यहां पे तुम्हारे पास एक नोर गेट लगा दिया इस बार, ओके। नोर गेट, दिस इज x इज इक्वल टू वाई, x लेस देन y, और इसको बोल रहा है x ग्रेटर देन y, ओके। एंड लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, टी ऑप्शन है, ये हो गया तुम्हारे पास, दिस इज x, इसको x नाम दे दिया, ओके। यहां पे तुम्हारे पास एक एंड गेट लगा दिया, ओके। एंड गेट में यहां पे तुम्हारे पास इसको जोड़ दिया, इसको तुम्हें y नाम दे दिया, ओके, दिस इज y, ठीक है। चलिए आगे, वापस यहां पे बोल रहा है एक और y है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में कैसे कनेक्टेड है, यहां पे ऐसे इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, ओके। दिस इज x लेस देन y, ये और गेट है भाई, और गेट, ठीक है, समझ लेना। यहां पे तुम्हारे पास इसका आउटपुट एक एंड गेट से जोड़ रखा है, एंड गेट से जोड़ रखा है, ओके। इस बार इसको तो x बराबर y बोल रहा है, इसको x ग्रेटर देन y बोल रहा है, ओके। इसको x ग्रेटर देन y बोल रहा है। तो आपके पास में ये चार ऑप्शंस है, बोल रहा है इसके अंदर 1 बिट कंपैरेटर में दोनों इनपुट क्या है, x और y है, ओके। तो कौन सा इसके अंदर आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, चेक करते हैं अपन कैसे चेक करेंगे। देखिए देखिए भाई कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले x लेस देन y की बात करते हैं। तो यहां पे तुम्हारे पास में इतना सॉल्यूशन जब करेंगे, इतना ध्यान रखना, फॉर x लेस देन y जब होगा, पहले x ग्रेटर देन y जब होगा, आपके पास क्या आना चाहिए, x छोटा कौन सा है y, तो x y बार, ठीक है, छोटे पे बार आना चाहिए। x लेस देन y पे क्या आना चाहिए, x बार y, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू y पे क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू y पे क्या आना चाहिए, x बार y बार प्लस एक्स वाई, ये आना चाहिए, ओके। तो देखो अपन कोई भी एक, जैसे ये लेके चल रहा हूं मैं, है ना, ये वाला लेके चल रहा हूं x ग्रेटर देन y, तो इसमें चेक करते हैं सब पे ये मिल रहा है नहीं मिल रहा। देखो भाई ध्यान से, यहां पे देखो इसका आउटपुट क्या मिलता है तुम्हारे पास में, ये x कनेक्टेड है इससे, ये x है तुम्हारे पास में, और ये क्या है तुम्हारे पास में, y कनेक्टेड है। तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्स वाई, ठीक है। मिलना क्या चाहिए, मिलना क्या चाहिए, एक्स वाई बार मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, ओके। ये देखो यहां पे x ग्रेटर देन y ये रहा, ओके। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास इसके अंदर क्या जा रहा है, x बार जा रहा है, यहां पे सीधा क्या जा रहा है, y जा रहा है, ठीक है। यहां पे सीधा क्या जा रहा है तुम्हारे पास, y जा रहा है, ओके। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या मिलता है, ये x बार y, मिलना क्या चाहिए, छोटा y है तो x y बार है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सही दिखाया ना अपन ने, ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास देखो मिलना क्या चाहिए, एक्स वाई बार, क्योंकि वाई छोटा है ना, ये मिलना चाहिए तुम्हें, एक्स वाई बार, ओके। तो ये नहीं मिल रहा है तुम्हारे पास में, इसका मतलब ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। इसको देखो x ग्रेटर देन y के लिए, x ग्रेटर देन y के लिए ये क्या जा रहा है तुम्हारे पास में, x जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, y जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हारे पास में, y बार जा रहा है, देखो नोट गेट है ना, तो क्या मिल रहा है, x y बार, ओके। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखो ग्रेटर देन y कहां पे है, ये रहा ग्रेटर देन y, तो इसमें बहुत बड़ा होगा तुम्हारे पास में, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन इसको छोड़ते हैं एक बार, अब दूसरा चेक करते हैं x लेस देन y वाला। अब ये वाला चेक करते हैं अपन, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, अब इनमें से ही तो चेक करना है तुम्हें। तो x लेस देन y कहां पे है, ये रहा, ओके। तो यहां पे देखिए, यहां पे x बार जा रहा है, यहां पे तुम्हारे पास y जा रहा है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां पे क्या मिलेगा, x, यहाँ पे x बार जा रहा है ना, x बार y, छोटे में बार लगना चाहिए, छोटा x है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें चेक करते हैं x लेस देन y, यहाँ पे देखो y बार जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे x जा रहा है, तो क्या हो जाएगा x, अच्छा, और साथ में और गेट है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बार, आना क्या चाहिए, आना चाहिए तुम्हारे पास में x बार y आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब अब तुम्हें x बराबर y बराबर चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट तुम्हें इतना पता होना चाहिए, जो बड़ा है उस पे बार नहीं लगता है, छोटे वाले पे बार लगता है कंपैरेटर के अंदर, ये मैंने बता दिया तुम्हें याद करने का तरीका। तो इस तरह से तुम्हारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ओके, नोट कीजिए इसको। इसको नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए आगे चलते हैं अपन। ओके, नोट हो गया ये। देखो भाई 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां से तुम्हारे पास में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आसान क्वेश्चन से आते हैं। बस एक बार क्या है कि आप उनके मेथड को देख लीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, इतना कर लेते हैं आपके पास में सभी क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, चलो अपना कंपैरेटर चल रहा था। ओके, अब कंपैरेटर को अपन नैंड और नॉर गेट से इंप्लीमेंट करते हैं, नैंड एंड नॉर गेट से। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे अपन। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर नैंड एंड नॉर गेट से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, इंप्लीमेंट बाय 2 इनपुट नैंड गेट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 1 बिट कंपैरेटर इंप्लीमेंट बाय 2 इनपुट नैंड गेट। 2 इनपुट नैंड गेट से अपन 1 बिट कंपैरेटर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? देखिए सबसे पहले अपने को पता है एक्स नोर गेट मिल रहा है। एक्स नोर गेट, नैंड गेट से कितने नैंड गेट चाहिए आपको? 5 नैंड गेट चाहिए। कैसे बनाते हैं कि मैंने बताया था, जस्ट ऊपर नीचे आगे पीछे बना लो। यहां पे ऐसे कर लेंगे इसको। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इसका आउटपुट इसके इनपुट के अंदर, यहां पे इसका इनपुट इसके इनपुट में यहां चला जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। इसका आउटपुट इसके इनपुट पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे। यहां पे तुम्हारे पास में क्या मिलेगा? y a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना हो गया। अब लेस देन बी और ग्रेटर देन बी के लिए चाहिए, तो देखो लेस देन बी और ग्रेटर देन बी के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा भाई? यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार मिलेगा क्या? तो यहां पे तुम्हारे पास ए डॉट बी का बार जाएगा, और यहां पे तुम्हारे पास क्या जाएगा? ए जाएगा। ओके, यहां पे जब इसको आउटपुट देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे, तो ए डॉट बी का बार और इस पूरे का कंप्लीमेंट बार, ये तो आएगा तुम्हारे पास में। तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो, ए बार, ठीक है, प्लस ए डॉट बी के बार का बार, तो क्या जाएगा तुम्हारे पास में? ए बार प्लस ए डॉट बी। तो 1 प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा? ए बार प्लस बी। ये बच जाएगा क्या? ए बार प्लस बी आ जाएगा आपके पास में। ओके, ए बार प्लस बी आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको आगे एक नैंड गेट में और अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो क्या मिलेगा, यहां पे क्या है आपके पास में, यहां पे आपने जब इसको सोल्व किया तुम्हारे पास में ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी, 1 प्लस 2 इंटू 3 से हो जाएगा ना, तो ए बार प्लस बी तो बचेगा। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। ओके, तो यहां पे देखो क्या बचेगा, ए बार प्लस बी 2 बार लिखा जाएगा डॉट करके, तो ए डॉट ए ही होता है इसका ये बार कंप्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा देखो, ए बार का बार डॉट बी, तो क्या हो जाएगा तुम बी बार, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास में ए बी बार, ठीक है। तो ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? y बड़ा है a ग्रेटर देन b का। क्यों? क्योंकि छोटे वाले पे बार लगता है, ए बी बार हो गया। ओके, ऐसे ही देखो तुम्हारे पास में, ऐसे ही अगर मैं इसका एक्सप्रेशन बनाऊं, तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेता हूं, यहां पे क्या जा रहा है? b जा रहा है, यहां पे ए डॉट बी बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, b डॉट ए डॉट बी का बार और इस पूरे का बार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो क्या हो जाएगा? बी बार प्लस ए डॉट बी के बार का बार, तो यहां पे बी बार प्लस ए बी, तो यहां पे तुम्हारे पास 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो बी बार प्लस ए आ जाएगा, बी बार प्लस ए। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास बी बार प्लस ए आ गया। ओके, तो इसके यहां पे तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा?
नैंड गेट, ओके, नैंड गेट पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, यहाँ पे देखो ये कितना जा रहा है, यहाँ पे बी बार प्लस ए जा रहा है, तो इसका जब करेंगे बी बार प्लस ए पूरे का बार, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास में, बी बार का बार डॉट ए बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बार बी। तो छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है तुम्हारे पास में जिसपे बार लगता है, तो ये वाई ए लेस देन बी का तुम्हारे पास हो जाएगा, ओके, ये वाई ए ग्रेटर देन बी का हो गया, ये तुम्हारे पास वाई ए इक्वल टू बी का हो गया। तो ये तुम्हारे पास में 1 बिट कंपैरेटर 2 इनपुट नैंड गेट से हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1 बिट कंपैरेटर 2 इनपुट नॉर गेट से बनाएंगे। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया भाई, चले आगे, आगे चलते हैं। देखिए इसमें मिटा दो इसको। नेक्स्ट लिखिए 1 बिट कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर इंप्लीमेंट बाय 2 इनपुट नॉर गेट, ओके। नॉर गेट में कितने सॉरी एक्स नॉर गेट में कितने नॉर गेट काम में आता है, ध्यान रखना, एक्स नॉर गेट सबसे बड़ा वो होता है तुम्हारे पास में इसमें एक्सप्रेशन, तो इसमें 4 नॉर गेट तुम्हारे पास में काम में आएंगे, ओके। तो जो उसका बनाने का तरीका है वो बना लीजिए। ये होगा इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसका इनपुट इसके इनपुट से, इसका इनपुट तुम्हारे पास में, इसका इनपुट इसके इनपुट से, दिस इज ए दिस इज बी, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसका आउटपुट इसके इनपुट से। यहां पे आपको y a इज इक्वल टू बी पे क्या मिलेगा, a बार b बार प्लस ए बी, ओके, x नॉर गेट मिल जाएगा, ओके। अब देखिए आगे, हाँ जी अब आगे देखेंगे। तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास देखो इससे पहले वाले में यहां पे तुम्हारे पास मिल रहा था, अब देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या है तुम्हारे पास a है, ओके, यहां पे क्या है तुम्हारे पास a प्लस बी का बार, यही तो है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे इसका आउटपुट क्या मिलता है आपको, इसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है, यहां पे इसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है, नॉर गेट है तो a प्लस बी का बार और इस पूरे का बार, ओके, क्योंकि नॉर गेट के अंदर है, ये कॉम्प्लीमेंट पूरे का आएगा, तो क्या हो जाएगा देखो ए बार डॉट ए प्लस बी के बार का बार, ओके, तो क्या हो जाएगा ए बार डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार डॉट ए 0 हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिल जाएगा ए बार बी, इसका मतलब ये क्या है आपके पास में वाई ए लेस देन बी का हो गया, ठीक है, ये वाई ए लेस देन बी का हो गया, जो वैल्यू क्या मिलती है ए बार बी, ओके। अब y a ग्रेटर देन बी का देखते हैं, चेक करो ये क्या a ग्रेटर देन बी का है क्या, दिस इज b, ओके। यहां पे जब तुम इसको चेक करना, ऐसे चेक करना है डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा y a ग्रेटर देन बी का आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी a b बार, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास में 1 बिट कंपैरेटर का नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पे तुम्हारे पास 4 मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट काम में आते हैं, ठीक है, 4 मिनिमम, तो नोट करके लिख लीजिएगा, चाहे नोट करके लिख लीजिएगा। तुम्हारे पास फॉर 1 बिट कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर, ठीक है, 1 बिट कंपैरेटर, ठीक है। अगर मैं नॉर गेट की बात करूं तो 4 गेट यूज में आएंगे, ओके। अगर मैं 1 बिट कंपैरेटर जो है, अगर मैं नैंड गेट की बात करूं तो कितने भाई 6 या 7 कितने काम में आते थे, 7 है ना, 7 नैंड गेट काम में आएंगे, 7 नैंड गेट काम में आएंगे, 7 नैंड गेट, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो आज बहुत कुछ हो गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप रिवाइज करो इनको बार बार, बहुत आसान है,
टफ कुछ भी नहीं है, डिजिटल तो बहुत ही आसान है, एनालॉग भी बहुत आसान है। ओके, क्वेश्चंस आपसे वहां से होने वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं आराम से। इस बार तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी पूछी गई थी और बहुत आसान क्वेश्चंस भी थे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है 2 बिट कंपैरेटर, 3 बिट कंपैरेटर, n बिट कंपैरेटर के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास जो है फुल एडर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फुल सबसेक्टर भी कर लेंगे। ओके, फिर बाद में अपन उससे नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना मुझसे मैसेज करके, कॉल करके। अभी भी किसी को बैच ज्वाइन करना है तो मेरे पास में कुछ सीट्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा बाद में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।